क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं जो आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से आप बता दीजिए कौन कौन बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है, जिससे कि मुझे पता चल पाए और मैं क्लास स्टार्ट कर पाऊं आपकी। और बहुत बेहतरीन तरीके से आज की क्लास रहने वाली है, तो फटाफट से मुझे बता दीजिए जो जो बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है, क्योंकि आपके आ जाने से क्लास का माहौल एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत जरूरी भी है वत्स। तो फटाफट मुझे बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, फटाफट से बताइए। जैसा मैं देख रहा हूं, पुष्पा यादव, निधि राघव, दीपांशु कुमार, अभिनव, पुष्पा, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है भाई, धुआंधार तरीके से। चलो आगे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। अंटिल, बहुत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली चल रही है आपकी आधुनिक भारत जिसको कहा जाता है, और आधुनिक भारत को पढ़ते हुए हम काफी आधुनिक हो चुके थे, और यहां आधुनिक बनने के साथ साथ बहुत सारी चीजों के अंदर हम आगे भी बढ़ चुके थे। और कल की क्लास में मराठा एम्पायर के अंदर हम बात कर रहे थे, और मराठा एम्पायर को करेंगे आज थोड़ा और आगे, क्योंकि हम पहले उसमें काफी आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी समय हो चुका है कि इसके अंदर हम अगले रूलर्स की बात करना शुरू करें। ठीक है, तो अब मैं कल की क्लास के जिस पॉइंट पे था उस पॉइंट पे पहुंचता हूं कि कल हम क्लास के इस हिस्से पर आ चुके थे। साहू जी और येशुबाई जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुगलों ने कैद करके उनको दिल्ली में रख लिया है। अब इसके आगे की कहानी जो है यहां पर चल रही है। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए कि यहां तक यदि किसी छात्र को कोई इशू है तो मुझे तुरंत से बता दे, अन्यथा की स्थिति में इस क्लास को यहां से आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से मुझे बता दीजिए कि क्या कोई आपको इशू है यहां तक, या फिर यहां से आगे अब हम आगे बढ़ सकते हैं भाई, बताइए। क्या हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं, फटाफट बताओ। ठीक है, कोई समस्या नहीं है जी, आगे बढ़ जाए। ठीक है भाई, कोई नहीं भैया निकेत, अरे कोई ऐसी बाबू सॉरी की बात नहीं है, मेरा कर्तव्य था, मुझे निभाना ही था। ठीक है, मैंने पहले कोशिश की कि और ज्यादा लोग साथ में आए, पर क्या कर सकते थे, तो फिर आगे बढ़ना मेरी जो है मजबूरी थी, और मजबूरी नहीं थी, ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। अच्छा, इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ है, मैटर क्या हुआ है, नेक्स्ट मैटर। अब यहाँ जो है 1689 में आप सभी को एक बात तो पता चल चुकी है कि 1689 में संभाजी की डेथ हो चुकी है, साहू जी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में पद पर कौन बैठेगा? संभाजी के जो भाई हैं जिनका नाम है राजा राम, अब वो पद पर बैठते हैं। ठीक है, चलिए चलो हेडिंग डालिए। यहां मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि 1689 में 1689 में संभाजी की मृत्यु के पश्चात अगला अगला छत्रपति किसको बनाया जाता है? संभाजी की मृत्यु के पश्चात, संभाजी की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात संभाजी की मृत्यु के पश्चात अगले छत्रपति, अगले छत्रपति, अगले छत्रपति राजा राम बनाए जाते हैं। संभाजी के भाई राजा राम बनाए जाते हैं, राजा राम बनाए जाते हैं 1689 से लेकर 1700 तक। राजा राम तख्त पर बैठे, राजा राम, ठीक है, शिवाजी के पुत्र हैं ये, तो अरे ऑब्वियस सी बात है, या संभाजी के भाई हैं तो शिवाजी के पुत्र ही होंगे, ये क्या बात हुई? दिशवीर कैसी बात करते हो आप? ठीक है, चलो, तो याद रखना है इसके अंदर राजा राम जी हैं, इनकी वाइफ है ताराबाई। इनकी वाइफ कौन है बाबू? ताराबाई। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है ताराबाई, इनकी वाइफ का नाम है ताराबाई, ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है सर जी। तो अब होता क्या है, 1700 में इनकी भी हत्या मुगलों के द्वारा कर दी जाती है। 1700 में मुगलों के द्वारा इनकी भी हत्या कर दी जाती है, 1700 में मुगलों के आदेश पर इनकी भी हत्या कर दी जाती है। मुगलों के आदेश पर हत्या इनकी भी कर दी जाती है, आदेश पर हत्या। ठीक है, किल्ड ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम मुगल्स, किल्ड ऑन मुगल्स ऑर्डर,
मुगल्स ऑर्डर्स, किल्स ऑन मुगल ऑर्डर्स, मुगल ऑर्डर्स के ऊपर यहां पर भाई उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है कि जो ताराबाई हैं, इनका एक पुत्र है, मतलब राजाराम और ताराबाई जी का एक पुत्र है, इन्हीं का पुत्र है जिसका नाम था शिवाजी सेकंड। इनके एक पुत्र आपको देखने को मिलते हैं, शिवाजी सेकंड। इनको तख्त पर बिठाया जाता है, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय है। अब शिवाजी द्वितीय के द्वारा छत्रपति की जो उपाधि है वो यहाँ पर ग्रहण करनी पड़ती है। तो ये बनते हैं इनके उत्तराधिकारी। तो राजा राम जी के उत्तराधिकारी बनते हैं ये उत्तराधिकारी, यहां पर ये बनते हैं सक्सेसर, सक्सेसर बनते हैं, सक्सेसर, सक्सेसर ये बनते हैं उत्तराधिकारी। तो भाई जब शिवाजी बैठते हैं तो इनकी उम्र बहुत छोटी थी, अल्पवयस्क थे, ठीक है, ये बहुत अल्पवयस्क थे। ऐसी परिस्थिति में इनके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को बिठाया जाएगा। व्यक्ति को बिठा नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर ब्लड होना चाहिए। ब्लड किसका होना चाहिए? संभाजी की फैमिली का ब्लड होना चाहिए, वही तख्त पर बैठ सकता है। और वर्तमान में शिवाजी सेकंड ही तख्त पर बैठ सकते हैं, ठीक है। उम्र बहुत कम है, इसलिए इनकी संरक्षक इनकी माताजी बनती है। इनकी संरक्षक कौन थी? शिवाजी सेकंड की संरक्षक कौन थी? इनकी माताजी। इनके प्रोटेक्टर कौन है? संरक्षक प्रोटेक्टर कौन है? इनकी माताजी खुद ताराबाई। ताराबाई, ताराबाई इनकी मम्मी, इनके प्रोटेक्टर है। अब यहां से मैटर को समझिएगा, ताराबाई जी यहां पे है। यहां पे आपको मैटर को समझना होगा कि जो शिवाजी द्वितीय है, ठीक है, जो शिवाजी द्वितीय है, इनका जो कार्यकाल है वो कितना रहा है? शिवाजी द्वितीय का कार्यकाल, कार्यकाल कितना रहा है भाई? इनका जो कार्यकाल है वो कितना रहा है? शिवाजी द्वितीय का कार्यकाल 1689 से लेकर 1700 से लेकर 1707 तक रहेगा, 1707 में रहेगा। 1707 तक क्यों रहेगा? ऐसा क्यों है? ठीक है, आयु बहुत कम थी, लगभग 4 ईयर इनकी एज थी एट दैट टाइम। ही वाज ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, बहुत कम उम्र होती है यार, 4 साल, आप भी समझते हैं इस बात को, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में सर 1707 में इनका आखिरकार तख्ता पलट क्यों हो गया, या ताराबाई को 1707 में इनको लेकर यहां से क्यों जाना पड़ गया? ठीक है, एज 4 ईयर्स है जैसे मैंने बताया। तो इसके पीछे का रीजन है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से बताऊंगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई बाबू जी सर, उसके बाद क्या होता है? नया जो अगला शासक कौन बनता है? अगला शासक बनता बहादुर शाह फर्स्ट। अगला शासक बनता है वो बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट। तो जो बहादुर शाह फर्स्ट है, ये येशुबाई और शाहू जी को रिलीज कर देता है, ठीक है, उनको रिलीज कर देता है। वो समझिए, एक बच्चा कह रहा है सर अपने शिवाजी के अष्टप्रधान नहीं बताए, अमन बर्मन। बेटा हर चीज को पढ़ाने का एक क्रम होता है, समझ गए। पहले मैं छत्रपति जो टर्म्स है इनको कंप्लीट करूंगा, देन मैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाऊंगा। अगर आपके मन में शांति होती तो आगे आने ही वाले थे, पर चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो बहादुर शाह, बहादुर शाह बाबू मैं घर से याद करके नहीं आता, ठीक है। मुझे पता है कि हाँ, अगर आप बीच में भी कुछ और भी पूछोगे मैं वो भी बता दूंगा, लाल मेरे ठीक है चलो ठीक है, ठीक है तो यहाँ जो बहादुर शाह है, यहाँ जो बहादुर शाह बैठे हैं, तख्त पर बैठ गए, ठीक है सर जी। और ये अगले रूलर बने हैं किसमें? मुगल्स के अंदर बने, ये मुगल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके द्वारा येशुबाई और शाहूजी भोसले को रिलीज कर दिया जाता है। तो 1707 में एक अच्छा मित्रवई व्यवहार बनाने के लिए, एक अच्छा मित्रवई व्यवहार बनाने के लिए येशुबाई और शाहूजी भोसले को रिलीज कर दिया जाता है। येशुबाई प्लस शाहूजी को रिहा कर दिया, को दिल्ली से रिहा कर दिया, को दिल्ली से रिहा किया, को दिल्ली से रिहा किया, रिहा किया। तो भाई लॉजिक ये कहता है कि अगला राजा, अगर देखा जाए ऑथेंटिकली, अगर देखा जाए, ठीक है, ऑथेंटिकली अगर देखा जाए तो इनका उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए था? संभाजी का उत्तराधिकारी वो होना चाहिए था इनका पुत्र शाहू। लेकिन शाहू जेल में थे, इस वजह से कुछ समय के लिए टेम्परेरी तरीके से राजा राम यहां पर आए थे।
अब राजा राम के बाद इनका पुत्र आ गया, तो क्योंकि अभी रिलीज हो चुके हैं और यही ऑथेंटिक है जी, यही ऑथेंटिक है, तो इन दैट सच केसेस संभाजी के बाद जो नेक्स्ट रूलर साहू जी बनने चाहिए थे, अब उनको रूलर बना देना चाहिए। लेकिन ताराबाई इस पक्ष में नहीं है, ताराबाई मना कर देती है, कहते कि नहीं, आप गायब थे, इसको मैंने संभाला, ठीक है, इस पूरी रियासत को मैंने संभाला, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको तख्त पर ना बैठने दूं, आप आइए, लेकिन आप छत्रपति नहीं बन सकते। इस बात का बहुत ज्यादा विरोध किया गया, हर एक व्यक्ति इनके खिलाफ चला जाता है, हर एक व्यक्ति इनके खिलाफ चला जाता है, लेकिन माहौल काफी ज्यादा इधर से उधर हो जाता है, तो बस मैटर हो जाता है, बैटल ऑफ खेड़ा करना पड़ता है। खेड़ा पुणे के अंदर है, बैटल ऑफ खेड़ा करना पड़ता है। लिखिए बैटल ऑफ खेड़ा, बैटल ऑफ खेड़ा करना पड़ा, बैटल ऑफ खेड़ा करना पड़ा, ठीक है, लिखिए बैटल ऑफ खेड़ा करना पड़ता है, बैटल ऑफ खेड़ा, ठीक है। चलो, तो इसके बाद ताराबाई और शाहू जी के मध्य विवाद हो जाता है। ताराबाई व शाहू जी के मध्य विवाद, शाहू जी के मध्य विवाद, होता है, विवाद होता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इन डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए 1707 और 8 के मध्य होता है बैटल ऑफ खेड़ा। 1707 और 1708 के मध्य होता है बाबू बैटल ऑफ खेड़ा। 1707 एंड 08 के मध्य क्या होता है बाबू? बैटल ऑफ खेड़ा, बैटल ऑफ खेड़ा। खेड़ा इज इन पुणे, KHED है खेड़ा, जो कहां है बाबू? पुणे के अंदर है, पुणे के अंदर है, पुणे। किस किस के मध्य? ताराबाई और शाहू जी के मध्य। शाहू जी बैटल जीत जाते हैं और अगले छत्रपति बनते हैं। शाहू जी बैटल को जीतकर अगले छत्रपति बनते हैं। इसके बाद क्या जी मैंने बताया, जैसा कि बैटल को कौन जीतेगा? शाहू वॉन द बैटल। किस किस के मध्य हुआ है वैसे? शाहू वर्सेस ताराबाई, ताराबाई, ठीक है। और इस बैटल को कौन जीतते हैं? शाहू वॉन द बैटल, शाहू वॉन द बैटल। और शाहू जब इस बैटल को जीत जाते हैं बड़े तरीके से, वो अगले छत्रपति बनते हैं। तो अगले छत्रपति कौन बनते हैं? अगले छत्रपति कौन बनते हैं? शाहू। अगले छत्रपति कौन बनते हैं? नेक्स्ट छत्रपति दैट इज शाहू, शाहू जी। शाहू जी का पद कब से कब तक रहा है बाबू? सर जी 1707 में गद्दी, 1708 मान लीजिए, 7 या 8 के मध्य होता है। मैं स्टार लगा दे रहा हूं क्योंकि इसमें डेट की कंफर्मेसी बहुत कम किताबों में देखने को मिलती है। कुछ किताब 7 या कुछ किताब 8 बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो बस 1708 से लेकर, और ये बैटल जो है 1708, मतलब इनको छत्रपति का जो पद है 1708 से लेकर 1749 तक रहेगा। और यही अंतिम छत्रपति है, यही अंतिम छत्रपति भी है। कृपया करके नोट कर दीजिए, ठीक है। नोट करिए, जैसे नोट कर दो फटाफट बताओ। ठीक है, चलिए। अरे नहीं अनिकेत, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक बच्चा कह रहा है सर शनिवार वाड़ा कहाँ पे? मेरे बच्चे, जो शनिवार वाड़ा है ना, 1818 का बैटल है। ब्रिटिशर्स और बाजीराव सेकंड के मध्य होता है बैटल। ब्रिटिशर्स एंड बाजीराव सेकंड के मध्य बैटल होता है। ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं बैटल ऑफ शनिवार वाड़ा को, ठीक है, याद रखना। सर इसमें एक डेट बता दीजिए। अरे यार, अगर एक ही डेट लिखनी है कि मतलब सर दोनों में आ जाए 1707 या 8 में, तो कौन सी होगी? तो बाबू 1707 के साथ जाओगे आप, 1707 के साथ जाओगे फिर आप। एक ही डेट अगर चाहिए कि एक डेट बता दो 1707, वरना कुछ किताबों में 8 भी लिखा हुआ है। अब ठीक है जी हाँ। अरे भाई अनिकेत मेरे भाई, चीते लिख ले इसमें, ठीक है,
चलो, अब यहां पे क्या मैंने बता दिया, ये तो अंतिम छत्रपति आपके हो जाएंगे, लेकिन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, याद रखना। एक बच्चा कह रहे सर यूपी पुलिस पे 2 लाइन बोल दो। बाबू यूपी पुलिस पे 2 लाइन नहीं, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया यूपी पुलिस के रिगार्डिंग, उसमें डीवी और पीएसटी में जो दिक्कत आ रही है उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी बोल चुका हूं, है ना, तो अब देख लेना, ठीक है। चलो ओके, नोट हो गया बाबू, नोटेड। नेक्स्ट अब समझिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन मराठों का प्रशासन। अब मराठों का जो प्रशासन है वो 2 तरीके से देखने को मिल सकता है। एक तो बाबू राजस्व प्रशासन अलग है, राजस्व का प्रशासन अलग है, राजस्व अलग है, और जो है आपका शासन अलग है, शासन अलग है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। या मंत्रिमंडल आप बोल लीजिए, मंत्रिमंडल अलग है, मंत्रिमंडल अलग है, मंत्रिमंडल अलग है, मिनिस्टर्स अलग हैं। राजस्व का अलग क्यों, ये रेवेन्यू का है ना, वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो। तो चलो इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं बढ़िया तरीके से। तो अब अगर मैं बात करूं राजस्व के अंदर, तो मराठों के अंदर 3 प्रकार के कर चला करते थे, 3 प्रकार के कर, 3 प्रकार के कर चला करते थे। 3 टाइप ऑफ टैक्सेस, 3 टाइप ऑफ टैक्सेस, 3 टाइप ऑफ टैक्सेस यहां पर चला करते थे। अब ये जो 3 प्रकार के टैक्स हैं वो चौथ, सरदेशमुखी और लगान। चौथ, सरदेशमुखी और लगान, चौथ, सरदेशमुखी और लगान। चौथ टैक्स चलता था, सरदेशमुखी चलता था, सरदेशमुखी चलता था, चौथ, सरदेशमुखी और लगान। ये 3 टैक्स बाबू इधर चल रहे थे। कितने? 3 टैक्स इसमें चल रहे थे, ठीक है। चलो सर साहू जी के बारे में कुछ नहीं लिखा बेटा, साहू जी के बारे में पहले एडमिनिस्ट्रेशन कराऊंगा ना, तो जो एंडिंग करूंगा छत्रपति जो टर्म है इनकी एंडिंग करूंगा तब इसमें देख लेंगे, ठीक है, कंप्लीशन पे देख लेना। अब चौथ, चौथ देख लीजिए, चौथ जो टर्म है, सरदेशमुखी देख लीजिए, मुखी देख लीजिए, और बेटा मैं इसमें बहुत ध्यानपूर्वक लिखना है कि आपको लगान ये भी देख लीजिए, ये तीनों ही टैक्स जरूरी है। लगान, चौथ जो होता था क्यों लिया जाता था, किससे लिया जाता था? चौथ बेसिकली अपने नियर बाई स्टेट से लिया जाता था, पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, सिक्योरिटी मनी होता था वो। आपने देखा होगा हफ्ता वसूली भाई, तो ये वसूली भाई की तरह था, पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के लिए, पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा, पड़ोसी राज्य सुरक्षा, पड़ोसी राज्य की सुरक्षा, सुरक्षा कि भाई पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा अपन लोग करने वाले हैं, इसके लिए आप ये जो टैक्स है ये दे दीजिए, ठीक है। अब इसमें याद रखना कि जैसे ये कितना था, इसका रेट कितना था, दैट वाज अबाउट 25%, ये 25% होता था, 1/4 होता था। जितनी भी इनकम होगी उसका 1/4 देंगे, नहीं तो मराठा अटैक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो होता था ये 10% होता था, अपने यहां के लोगों से लिया जाता था। एक तरीके से आप इनकम टैक्स काइंड ऑफ मान लीजिए इसको, लेकिन ये अपने ही राज्य में रह रहे लोगों से लिया जाता था, एक तरीके से इनकम वगैरह जितनी भी होती थी उसमें से, ठीक है, राज्य से ही लिया जाता था, राज्य के लोगों से लेते थे, लोगों से लेते थे, ठीक है सर जी। इसके बाद लगान जो होता था ये कृषि कर था, एक प्रकार का कृषि कर था, कृषि कर एक तरीके का एग्रीकल्चर टैक्स था, एग्रीकल्चर टैक्स था। वो कितना था? 33% था, 33%, यानी कि 1/3 था, ये 1/10 था। अच्छा एक बात और समझ लेना, इसमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक एक बात मेरी समझ लेना, ध्यान से समझना कि जो इनकी राजस्व कलेक्शन की जो नेचर थी वो बहुत ज्यादा लेनियंट थी कि कर नहीं है, कोई नहीं अगले महीने दे देना, अच्छा अभी भी नहीं है, ओहो ये हो गया, ये हो गया, तो ये बहुत लेनियंट थे, ये कुछ नहीं करते थे, ठीक है, कि अगर कोई इस बार टैक्स नहीं दे रहा तो भाई चल अगली बार दे दियो, अगली बार नहीं दे रहा उससे अगली बार दे दियो, नहीं हो रहा मत दे जा, ठीक है, अपने राज्य को खुश रख, ऐसा भी करते थे। लेकिन मुगल्स इनसे अच्छे क्यों थे? इस केस में मुगल्स अच्छे, तुम्हें पता है मराठास जो बैटल ऑफ पानीपत हारे थे, क्यों हारे थे? पैसे नहीं थे उनके पास, ठीक है, खाना खत्म हो गया था भाई, और उसके पीछे का रीजन क्या था? दरियादिली।
मुगल्स ऐसी स्थिति में कभी नहीं पहुंचे, क्यों? क्योंकि मुगल्स के पास ऐसा दिल नहीं है। तो भी वेरी लॉजिकल। मुगल्स ने किसी को कहा कि भाई तेरे एरिया से इतना टैक्स हमें चाहिए, अगले आदमी ने टैक्स लाके नहीं दिया, मुगल्स ने कहा इसकी जो गर्दन है अलग करो और अगले आदमी को बैठा दो उधर, जो गर्दन काटेगा वो अगला बैठ जाएगा, हमें टैक्स चाहिए बराबर, जितना बताया ना इतना चाहिए ही मिनिमम। तो वो बोलते स्टोइक नेचर, इसको बोलते लैनियंट नेचर। तो बहुत लैनियंसी इसमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनको लॉन्ग टर्म में नुकसान हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बैटल ऑफ पानीपत। अब मंत्रिमंडल में इसमें समझना कि शिवाजी के दरबार के अंदर अष्टदिग्गज चला करते थे। शिवाजी के जो दरबार हुआ करता था उधर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, 8 विशेष मंत्री देखने को मिलते हैं जिनको अष्टप्रधान बोलते हैं, न कि दिग्गज, अष्टप्रधान। यहां आपको मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान टर्म देखने को मिलता, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान आपको देखने को मिलते थे, अष्टप्रधान बोलते देखने को मिलते थे आपको, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो सर अष्टप्रधान का मतलब क्या होता था? सर ये 8 फेमस मंत्री हुआ करते थे जो पद को संभालते थे। 8 मुख्य मंत्री हुआ करते थे, 8 मुख्य मंत्री हुआ करते थे जो माहौल व कार्य को संभालने का सबसे तगड़ा काम किया करते थे। बात आई समझ में? जी हाँ। इसके बाद इसमें समझना कि 8 लोग वो कौन कौन से हैं जो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पेशवा, अमात्य, सबसे पहले पेशवा हो जाएंगे, पेशवा हो गए, उसके बाद अमात्य हो जाएंगे, अमात्य। अमात्य और पेशवा दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। पेशवा और अमात्य दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पद है। इसके अलावा वकिया नवीश हुआ करते थे, वकिया नवीश, सामंत, वकिया नवीश, वकिया नवीश, नवीस, वकिया नवीश, सामंत। सामंत को ही कहा जाता था दबीर, सामंत को ही कहा जाता दबीर, और दबीर बोलते थे, दबीर, दाबिर, सॉरी दाबिर, 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 दाबिर टर्म भी इसी के लिए, सामंत के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा सचिव, पंडित राव, सचिव, पंडित राव, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, सचिव, सचिव, पंडित राव, पंडित राव, अरे भाई यहां नहीं, थोड़ी जगह और चाहिए भाई, ज्यादा इधर लिख लिया, चलो है जगह, यहां है, यहां लिखता हूं, हाँ, सचिव, पंडित राव, सारे नौबत, सारे नौबत, सारे नौबत, और न्यायाधीश, न्यायाधीश। ये थे वो 8 टर्म्स, ये थे वो 8 टर्म्स। पेशवा जो हुआ करते थे वो इनके मुख्यमंत्री की भांति, प्रधानमंत्री की भांति हुआ करते थे, ये इनके प्रधानमंत्री की भांति हुआ करते थे, सबसे विशेष प्रधानमंत्री की भांति हुआ करते थे, प्रधानमंत्री की भांति हुआ करते थे। सर्वाधिक अगर कोई विशेष था तो वो कौन थे? वो थे जी पेशवा। पेशवा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पदों में से एक माना जाता था। अमात्य को मजूमदार भी बोलते थे, अमात्य को क्या बोलते थे अपन लोग? मजूमदार भी बोलते थे, और ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर की भांति कार्य करते थे अमात्य। अमात्य को मजूमदार भी बोलते थे, अमात्य और मजूमदार, मजूमदार ये इनका वित्त का काम संभालते थे, वित्त, फाइनेंशियल काम संभालते थे, वित्त यानी फाइनेंस का काम संभालते थे। वकिया नवीस एक तरीके के मैसेंजर हुआ करते थे, एक खबर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, ठीक है, या होम मिनिस्ट्री का काम करना, या तो ये मैसेज को डिलीवर करते थे, ठीक है, बारे में सबके में मतलब करेक्शन रखते थे। वकिया नवीस इंटरनल मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है, जो संचालन करते थे, एक तरीके से होम मिनिस्टर हुआ करते थे, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री की भांति काम करते थे, या खबरों का ब्यौरा रखते थे, जानकारी रखते थे, राज्य की जानकारी रखना, खबरों का ब्यौरा रखना, राज्य जानकारी रखना, खबरों का ब्यौरा रखना, खबरों का ब्यौरा रखना, खबरों का ब्यौरा रखना, ब्यौरा रखना, ये इनका काम हुआ करता था। क्लियर है? अब सामंत या दबीर कौन हुआ करता था?
सामंत या दबीर कौन हुआ करता था कि जी सामंत है या दबीर है, ठीक है, ये किसके साथ बात करता था? देखो ये होते थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एक तरीके से देखा जाए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे आपके सामंत या दाबिर, ठीक है। ये विदेशी मामले देखते थे, ठीक है, पड़ोसी राज्यों के साथ मामले, पड़ोसी राज्यों के साथ मामले, राज्यों से संबंध रखते थे, संबंध इधर रखते थे, ठीक है। सचिव कि भाई सचिव है, सेक्रेटरीट है, तो सचिव किस बारे में काम करेगा, सचिव किस बारे में काम करेगा, ये कोरस्पोंडेंस मिनिस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है। ये एक मतलब कोरस्पोंडेंस मिनिस्ट्री, इसका कोई निर्धारित कार्य नहीं था, बात खत्म हुई। कोरस्पोंडेंस मिनिस्ट्री थी, कोई इसमें से काम नहीं करता तो ये इसमें करेगा। इनके पास विशेष मंत्रालय थे, विशेष का मंत्रालय थे इनके पास, विशेष मंत्रालय कि अगर कोई और काम नहीं करेगा तो मैं काम करूंगा। इंग्लिश में बोलते कोरस्पोंडेंस मिनिस्टर, कोरेस्पोंडेंस पर थे, कोरेस्पोंडेंस पर थे। अच्छा, पंडित राव आपको पता लग रहा है धार्मिक कार्य करते थे, धार्मिक कार्य। पंडित राव इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि रिलीजियस वर्क करते थे। सारे नौबत जो हुआ करते थे इनको आर्मी ऑफिसर्स बोलते थे, सारे नौबत आर्मी ऑफिसर्स थे। न्यायाधीश न्याय के लिए काम करते थे, ये आर्मी प्रमुख हुआ करते थे। आर्मी या सेना के जो हेड होते थे, आर्मी हेड को सारे नौबत बोलते थे। न्यायाधीश जुडिशियल वर्क करता था, जुडिशियरी। तो ऐसे करके पूरा मैटर जो संभाला जाता था, इसी को बोलते थे अपन अष्ट प्रधान। ये 8 मिनिस्टर, ये इनका राजस्व। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ इसके बाद नोट करो, नोट करो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नोट डाउन हो गया। उदारवादी थे ये लोग, हाँ मैंने बोल तो दिया उदारवादी थे ये लोग। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैटर देखने को मिलेगा, वो स्पीच पर समझने की कोशिश करना। कुछ बताता हूं यहाँ पे। अच्छा, ये इमेज अगर आपको दिख रहा है अच्छी बात है, बट क्वालिटी मेरे ख्याल से इसकी क्लियर नहीं है, तो आपको ये नहीं दिखेगा। बट जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो उसके अंदर ये वाला मैटर जो है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिख जाएगा। पर ये धुंधला हो रखा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है। चलो ये मैं अपलोड करा दूंगा, इसको मैं चेंज करा दूंगा, ठीक है। अब मराठास के अंदर जैसा मैंने बताया कि 1707 के बाद, 1707 बैटल ऑफ खेड़ा के बाद, 1707 के बैटल ऑफ खेड़ा के बाद, बैटल ऑफ खेड़ा के बाद, बैटल ऑफ खेड़ा के बाद, 1707 के बैटल ऑफ खेड़ा के बाद यहां आपको कई सारे मैटर देखने को मिले। बताइए सर। सर जी 1707 में बैटल ऑफ खेड़ा हुआ ताराबाई के और जो दूसरे थे अपने संभाजी, सॉरी शाहू जी, साहू जी वर्सेस ताराबाई, ताराबाई ये दोनों थे जी हाँ। इन दोनों के अंदर बैटल हुआ, साहू जी वॉन द बैटल, ये तो बन गए बैटल जीत गए। तो यहां पर जो बैटल था ताराबाई, इनकी सेना को सपोर्ट कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन बन सकता है, समझे।
एक क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल पे बन सकता है कि ताराबाई का इधर सपोर्टर कौन था, इधर ताराबाई को सपोर्ट कौन कर रहा था। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि ताराबाई बैटल मतलब बहुत कमजोर थी इसलिए हार गई थी, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर ताराबाई के जो अपने ही सैनिकों में से कोई एक सैनिक, ठीक है, एक मंत्री हुआ करते थे, वो अगर उस दिन उनको धोखा नहीं देते तो ताराबाई जीत जाती। अच्छा यहां पे मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि शाहू जी अच्छे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि ताराबाई अच्छी थी, या मैं ये नहीं कह रहा ताराबाई अच्छी नहीं थी शाहू जी अच्छे नहीं थे। दरअसल ताराबाई को इधर सपोर्ट कर रहे थे धन्नाजी जादव। धन्नाजी जादव, ताराबाई तो वो है बाबू जिन्होंने औरंगजेब को भी एक तरफ पार्किंग लगा दी थी औरंगजेब की भी, तो इनका एक अलग चलवा है भाई। इन्होंने औरंगजेब जब अटैक करने के लिए आया था, इनके पुत्र की हत्या करने के लिए शिवाजी सेकंड की, तो इन्होंने अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसके बाद औरंगजेब के भी जो हौसले थे पस्त हो गए थे। तो इनका अलग लेवल है भाई, ठीक है, इनका अलग लेवल है और इनकी काफी पूजा भी की जाती है, रीजन है, ठीक है, काम ऐसे हैं इनके, समझे। तो जो धन्नाजी जादव थे, इनका एक फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, धन्नाजी जादव के एक मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन मिनिस्टर का नाम क्या था बाबू, विश्वनाथ पेशवा। उनका नाम था विश्वनाथ, विश्वनाथ बालाजी, पूरा नाम था उनका बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे ना, उन्होंने सपोर्ट किसको कर दिया, उन्होंने शाहू जी को सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट के चलते, उस सपोर्ट के चलते शाहू जी बैटल को जीत जाते हैं। अच्छा एक और बड़ी बात है इधर, ठीक है, एक और बड़ी बात है इधर कि सर क्यों सपोर्ट किया, क्या जरूरत थी। रीजन ये होता है कि धन्नाजी जादव जो है वो इस बैटल में मारे जाते हैं, ठीक है, इस बैटल की वजह से मारे जाते हैं। तो इनका जो बेटा था चंद्रसेन जाधव, चंद्रसेन जाधव जो था ना, चंद्रसेन जाधव बालाजी विश्वनाथ को पसंद नहीं करता था, इस वजह से बालाजी विश्वनाथ को रिजाइन करना पड़ा और धन्नाजी जादव के यहां से वो रिजाइन करके सीधा साहू जी के पास आए, साहू जी के साथ उनकी अच्छी बनी, जिसके चलते यहां पर वो आ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ था, ठीक है, समझ में आई बात, दिमाग में आई बात, जी हाँ। तो यहां पे मैंने कुल आपको ये बात बताई है। तो इसमें इनको सपोर्ट मिला है किसका, धन्नाजी जादव का। इधर मैं बता दूं, इधर सपोर्ट किसका, ये स्ट्रक्चर आपने ऐसे बना लिया होगा ना, जी हाँ। और इनको किसका सपोर्ट मिला, साहू जी को, साहू जी का सपोर्ट मिला है बालाजी विश्वनाथ का। किसका सपोर्ट मिला, बालाजी विश्वनाथ का, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ जो भट्ट डायनेस्टी है, भट्ट ब्राह्मण भट्ट है वो, ठीक है, ब्राह्मण भट्ट डायनेस्टी है वो, ठीक है, याद रखना। एक बच्चा है शिवानंद भास्कर कोरे जो कि महाराष्ट्र से है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने महाराष्ट्र से होते हुए इन चीजों को समझा, मुझे अच्छा लगा, और मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि मैंने आपको अच्छे से समझा पाया। तो एक थैंक यू मेरे अपने लिए और एक थैंक यू आपके लिए। ठीक है, खैर माहौल टाइट है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, साहू जी को जैसे अच्छा ये कहां पे चली गई है फिर, शुरुआत में कुछ समय के लिए, शुरुआत में कुछ समय के लिए जो ताराबाई हैं उनको कैद करके रखा गया कोल्हापुर में। शुरुआत में कुछ समय के लिए बाबू इनको कोल्हापुर में कैद करके रखा गया, लेकिन बाद में ताराबाई सतारा चली गई और इन्होंने सतारा के अंदर ही अपनी जो पावर्स हैं उनको जारी रखा। 1761 में तारा जी की डेथ हुई है, तब तक वो वहां पर रानी की तरह रही हैं। तो मैंने बताया उसके बाद इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम कहां बना लिया था, इंडिपेंडेंट किंगडम इन्होंने इधर कहां बना लिया था, सतारा में। सतारा, सतारा भी महाराष्ट्र के अंदर ही है, सतारा भी कहां पे, महाराष्ट्र के अंदर ही है, ठीक है, याद रखना। इधर शाहू जी मैंने बताया ये छत्रपति बन गए थे, छत्रपति बन गए थे, जी सर जी, छत्रपति बन गए थे, और ये छत्रपति के तौर पर रहने वाले अंतिम छत्रपति थे। तो ये अंतिम हैं जो छत्रपति के तौर पर यहां पर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट छत्रपति के तौर पर ये देखने को मिले हैं। और इधर जैसा कि मैंने बताया कि छत्रपति हैं, ये छत्रपति आपको यहां देखने को मिलते हैं, ये छत्रपति, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति, ठीक है यार। अच्छा ताराबाई के जो पापा थे वो भी अगर आप हल्के में ले रहे हो तो वो भी गलत है। शिवाजी के कमांडर थे हम्बीराव मोहिते, हम्बीराव मोहिते थे जो बैटल ऑफ वाई में मारे गए थे। बैटल ऑफ वाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल था, शिवाजी ने लड़ा था बैटल ऑफ वाई। तो हम्बीराव मोहिते जो थे वो उनकी बेटी हैं ये ताराबाई, समझ गए।
पहले मैं बैटल ऑफ वाई भी पढ़ाता था, लेकिन वो है कि थोड़ा ज्यादा ब्रॉड हो जाता है फिर, इसलिए मैं कि चलो ठीक है। तो अब इधर मैंने बताया छत्रपति के तौर पर अंतिम बैठे हैं। कितना कार्यकाल रहा है इनका? 1707 से लेकर 49 तक। तो लेकिन इन्होंने एक काम किया था कि 1713 में अपनी संपूर्ण शक्तियों को 1713 में अपनी संपूर्ण शक्तियों को 1713 में संपूर्ण शक्तियों को पेशवा को दे दिया। पेशवा को दे दिया। पेशवा को दिया, क्योंकि इनको पता था कि वो ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रीजन बाबू ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन ये तब करते जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई होती है एडमिनिस्ट्रेशन कराने की। लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे कहां पर थे सर? ट्रेनिंग के टाइम पर, युद्ध के टाइम पे तो ये थे ही नहीं। कहां? जेल में बंद थे ना। इसलिए इसलिए इन्होंने अपनी पावर जो है किसको दे दी है? पेशवा को दे दी है। इस समय पेशवा कौन थे? इस समय पेशवा की पोस्ट पर कौन थे? पेशवा। ठीक है, गिव देयर ऑल पावर, गिव ऑल देयर पावर्स टू, ऑल हिज पावर्स टू, गिव ऑल हिज पावर्स टू पेशवा। इस समय पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। तो ये पहले पेशवा बने। कौन थे बाबू इस समय पेशवा? बालाजी विश्वनाथ। विश्वनाथ। तो ये बनते हैं यहां पर। अब बालाजी विश्वनाथ से हम शुरू करेंगे लिखना, हेडिंग डालेंगे बालाजी विश्वनाथ। हेडिंग डालो पेशवास। बताओ भाई। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। हाँ, पेशवा कौन होते? मैंने बताया जिनके हाथ में सबसे ज्यादा पावर होती है। ठीक है, बताइए। मजे आए? आए हाय, मजे तो ले रहे हो तुम बहुत यार। अगर आप तैयार हैं तो बता दीजिए। भट्ट डायनेस्टी है इनकी। जहाज बना दूंगा बेटा विकास नगर, मान जा। विकास नागर तो गुजर है यहाँ पे। बढ़िया। सर जी, आपने ताराबाई जी के पिता किसी कमेंट बताए? ताराबाई के जो पिता थे उनका नाम था हम्बीराव मोहिते, जो शिवाजी के कमांडर थे। और एक बैटल था, बैटल ऑफ वाई, WAI, वाई। उस बैटल में लड़ते हुए हम्बीराव मोहिते शहीद हो गए थे। ताराबाई जी का जन्म 1675 में हुआ था। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं? बताओ यार। इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं तुम्हें? यशुबाई का क्या हुआ? अबे उनका लड़का राजा है तो रानी की तरह रहेंगी, महारानी की तरह रहेंगी वो हैं। अच्छा अच्छा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप पेशवास के लिए। बालाजी विश्वनाथ 2-3 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके सबसे इंपोर्टेंट बाजीराव बल्लाल आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख पेशवाओं के बारे में। प्रथम पेशवा, यहां से पेशवा डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहां से पेशवा डायनेस्टी बाबू शुरू हो जाएगी। जो पेशवास हैं अब वो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो। यहाँ पेशवास आगे बढ़ेंगे, छत्रपति वहां पे स्टेबल हो गए हैं वो, अब पेशवास आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो समझिए। तो पेशवा, फर्स्ट पेशवा, फर्स्ट पेशवा दैट इज बालाजी विश्वनाथ। कौन है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। इनका कार्यकाल कितना है बाबू? कार्यकाल बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल कितना है? 1717 से लेकर 20 तक।
तो इनके महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिए, महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने 1719 में ट्रीटी ऑफ दिल्ली की थी, 1719 में ट्रीटी ऑफ दिल्ली की थी, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो। तो मैंने बताया इंपोर्टेंट वर्क्स, महत्वपूर्ण कार्य, 1719 दिल्ली की संधि, ट्रीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली संधि हुई है, दिल्ली संधि हुई है। किस किस के बीच में हुई है बाबू? इनके बीच में और सैयद बंधुओं के बीच में। किस किस के बीच में? सैयद बंधु और हमारे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं इस संधि के बारे में, तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सैयद बंधु। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो दयालु आदमी हूं, ठीक है, तो आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है सर, बताइए। तो देखो दिक्कत ये है, मतलब बात ये है कि इसमें तय हुआ था कि जो मुगल्स होंगे, मुगल्स विल नॉट अटैक मराठा। इसमें तय हुआ था मुगल्स विल नॉट अटैक मराठा, विल नॉट अटैक मराठा। मुगल्स अटैक नहीं करेंगे मराठा पर, मराठास पर, ठीक है, ओके। और बदले में, ठीक है, बदले में यह तय किया गया कि अगर कोई विदेशी आक्रमण होता है मुगल्स के ऊपर भी, तो मुगल्स के ऊपर हुए विदेशी आक्रमण को मराठाओं के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। विदेशी आक्रमण होने पर, 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कह दी गई, विदेशी आक्रमण यदि होगा, विदेशी आक्रमण होने पर मराठा मुगलों की सहायता करेंगे, मराठा मुगलों की सहायता करेंगे, मराठा मुगलों की सहायता करेंगे, मुगलों की सहायता करेंगे, करेंगे, मराठा मुगलों की सहायता करेंगे। तो भाई विदेशी आक्रमण होने पर मराठा मुगलों की सहायता करेंगे, और ये सब चीज यहां पर तय की जाती है। 1719 में ऐसा हुआ है। अब दिक्कत ये होती है कि ये सैयद बंधुओं के बीच में हुई है, और इस बात से फर्रुखशियर जो मुगल बादशाह है वो नाराज हो जाता है। बस, तो इसी के चलते 1719 में फर्रुखशियर की हत्या में भी ये शामिल थे। 1719 में फर्रुखशियर की हत्या में शामिल होना पड़ा इन्हें, फर्रुखशियर हत्या में शामिल होना पड़ा। फर्रुखशियर को आप जानते हैं, फर्रुखशियर कौन है? KSHIYAR, फर्रुखशियर को तो आप जानते हैं, फर्रुखशियर कौन है? मुगल बादशाह, एम्पिरर, जी हाँ। बस याद रखना। एक बच्चा कह रहा है सर मराठा मुगलों की सहायता करेंगे या पेशवा मुगलों की सहायता करेंगे? मराठा और पेशवा एक ही है। मराठा एक बहुत बड़ा पेड़ है, पेशवा उसकी एक ब्रांच है, ठीक है। अब इसी वजह से इसके बाद याद रखना, हत्या में शामिल थे फर्रुखशियर। ये कौन था? मुगल बादशाह था, इसकी हत्या कर दी जाती है। मुगल किंग था, इसकी हत्या कर दी जाती है। और 1720 में इनकी भी डेथ होती है, और इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? इन्हीं का पुत्र बाजीराव बल्लाल। नेक्स्ट इनके पुत्र गद्दी को संभालते हैं, जिनका नाम था बाजीराव या बाजीराव बल्लाल, ठीक है। लिखिए फटाफट, मैं बता दूं, 1720 में इनकी डेथ होती है, 1720 में डेथ होती है इनकी, और उसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन बने? उत्तराधिकारी कौन बने भाई? उत्तराधिकारी, सक्सेसर कौन बने? सक्सेसर कौन बने बताइए। सर जी, सक्सेसर की भूमिका में आपको एक बड़े खास व्यक्ति देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है बाजीराव बल्लाल, ठीक है, याद रखना, बाजीराव बल्लाल, बाजीराव बल्लाल, बाजीराव बल्लाल, या बाजीराव फर्स्ट भी बोलते हैं इनको, बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, याद रखना। इनका कार्यकाल कितना रहता है? कार्यकाल
कार्यकाल इनका कितना है सर जी? कार्यकाल इनका देखने को मिलता है आपको 1720 से लेकर 40। इन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े सारे के सारे युद्ध जीते। ऐसा कोई युद्ध नहीं है जो इन्होंने लड़ा हो और ये हार गए हो, याद रखना। अब इनकी माता का नाम, पिता का नाम, वाइफ का नाम याद कर लो। पिता का नाम तो देख भाई आपको पता लग रहा है। इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? राधाबाई बर्वे। राधाबाई बर्वे और राधाबाई बर्वे। मैंने देखा था कि हमारी क्लास में भी कुछ लोग थे, मतलब पहले थे, जिनका सरनेम बर्वे था। इसी बैच के अंदर मैं जानता हूं राधाबाई बर्वे, जैसे बर्वे सरनेम है तो बर्वे नाम के कई सारे लोग मैंने देखे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा इधर क्या कि ये तो माता हो गई। इनके भाई का नाम क्या, इनकी वाइफ का नाम क्या था? वाइफ, पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था काशीबाई। काशीबाई, काशीबाई। भाई का नाम क्या था? चिम्माजी अप्पा। इनके भाई का नाम क्या था? भाई का नाम था चिम्माजी अप्पा। चिम्माजी अप्पा, चिम्माजी अप्पा छोटे भाई थे। तो काशीबाई को दो पुत्र हुए। काशीबाई को दो पुत्र हुए, ठीक है। काशीबाई को एक तो रघुनाथ राव होते हैं और दूसरे होते हैं बालाजी बाजीराव। एक तो बालाजी बाजीराव होते हैं, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक है। और दूसरे होते हैं रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, क्लियर है भाई? बालाजी बाजीराव, बाजीराव एंड रघुनाथ राव, फेमस, ठीक है जी हाँ। तो इस तरीके से करके आपको याद रखना है। इनके द्वारा अब अटैक किया जाएगा। सबसे पहला अटैक इनका होगा 1723 में। अच्छा, इन्होंने 1715 में भी युद्ध लड़ा हुआ है। बालाजी बाजीराव ने लड़ा नहीं था, देखा था। अपने पिताजी के साथ युद्ध पर जाया करते थे। बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली अभियान किया था 1715 में, उसके अंदर यहां पर गए थे। सर इनकी दूसरी पत्नी का नाम मस्तानी था? कभी नहीं था। मस्तानी के साथ इनका विवाह कभी नहीं हुआ ऑफिशियली। कहा जाता है हुआ था पर ऑफिशियली कभी नहीं हुआ, ठीक है, याद रखना। मस्तानी वॉज नॉट हिज सेकेंड वाइफ। रीजन बिहाइंड दिस कि वो कभी ऑफिशियल वाइफ नहीं बनी, कहते हुए। और ये जो बॉलीवुड वाले होते हैं ये सिर्फ मतलब एक अच्छे खासे मजबूत आदमी का नाम बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उनके जैसे महान हस्ती दोबारा शायद जन्म नहीं लेगी जैसे बालाजी, ठीक है, बाजीराव बल्लाल थे। बहरहाल याद रखना। चिम्माजी के आगे क्या? चिम्माजी के आगे अप्पा लिखा हुआ है, APPA अप्पा, ठीक है। चलिए ओके, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। थैंक यू मनीष गुप्ता। अब बात यह है मेरे भाई, तो आपकी जो सीरीज चल रही है, आपकी चल रही है, मेरी नहीं चल रही है जी। मैं तो जी कलाकार हूं आपके लिए, हाँ कुछ आता है बता देता हूं, और क्या। तो सीरीज जो चल रही है किंग्स ऑफ इंडिया, उसमें आज एक ऐसे राजा होंगे जिन्होंने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े और 100 के 100 युद्ध जीत भी लिए, जिनके नाम से भारत का हर एक राज्य कांपता था, जो गुप्त वंश के अंदर सबसे प्रमुख योद्धा थे। उनके इतने कार्य हैं कि इंडिया से लेके ग्रीक हिस्ट्री, सबकी सब हिस्ट्री में उनका जिक्र होता है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में उनके नाम की चर्चा आज भी होती है। इलाहाबाद में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उनके नाम की चर्चा ना हो। पता है कौन थे? ठीक है, चलिए। हाँ जी श्रेष्ठा बेटा बताएंगे, ठीक है। जो भी है वो शाम 6 बजे जो है आपको बता दिए जाएंगे। ठीक 5 मिनट बाद jeetrana.77 इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो अपलोड होने जा रहे हैं। जाके जरूर देखिएगा और बताइएगा कि राजा कौन से हैं। अलग ही लेवल का नाम है उनका, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। वहां मैं देखता हूं आप वीडियो को सेव कर देना जो इंस्टा पे हो, और शेयर कर देना अपने मित्रों के पास जो कहते हैं कि इंडिया का जलवा नहीं। अरे देखो भाई, आप राजाओं को पहचानिए। जी हाँ, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।